राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी सारा काम हो चुका है सुबह का, तो बस ये बाथरूम साफ़ करना बाकी था, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर फटाफट नहा लूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अच्छे से टाइल को मांज ले रही हूँ। इसे साफ़ करे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। एक जगह मैं साफ़ करती हूँ, फिर दूसरी जगह याद आता है कि यहाँ पर भी साफ़ करना है। ऐसे करते करते ना पूरा महीना चला जाता है। कहीं ना कहीं क्लीनिंग रोज़ ही रहता है करने का। घर के काम तो जितना करो उतना ही कम है। घर के काम कहीं ना कहीं से निकलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से दरवाजे को भी मांज लिया है। दरवाजे के पीछे जो टाइल था उनको भी अच्छे से मांज लिया। अब इनमें साथ के साथ पानी डालते जाएंगे। साथ के साथ पानी डालेंगे ना तो ये सर्फ इसमें जमा नहीं होएगा, तो इसलिए मैं मांजती जा रही हूँ और साथ के साथ पानी डालकर साफ़ करती जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो मैं साबुन वगैरह रखती हूँ उसको भी मैंने अच्छे से मांज लिया है। अब इसको भी पानी डालकर धो दूँगी। कल एक कमेंट आया था कि दी आपके ससुराल में जब कोई कुछ बोल दे तो आपको बुरा नहीं लगता, और जब आपको बुरा लगता है तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं। ये सारी चीज़ें ना तब ज़्यादा होती है जब हमारी नई शादी होती है। उस टाइम पे अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेना तो धीरे धीरे 1-2-3 साल में एक दूसरे को हम समझने लग जाते हैं। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि कोई कुछ बोलता है तो चुप रहो, उसको सुन लो, और वो बाद में अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर हम बहस करेंगे, लड़ेंगे तो बात और बढ़ जाती है, इसलिए कुछ ना कहना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो बाथरूम को मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं नहाकर आ गई हूँ। और एक कमेंट आया था कि साड़ी बांधना बताइएगा, आप कैसे साड़ी बांधते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहन लिया है पेटीकोट। इसके ऊपर मैंने कुर्ती डाली है। ब्लाउज़ डालूंगी तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने ऐसे कुर्ती पहन लिया है इसके ऊपर। जब पूरी साड़ी बन जाएगी ना उसके बाद मैं ब्लाउज़ पहन लूँगी। तो यहाँ पर मैंने साड़ी को इस तरीके से अंदर कर दिया है लेफ़्ट साइड की तरफ से, और पूरे साड़ी को पीछे से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अंदर कर लेंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम पल्ले की प्लेट बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से पल्ले को लाएंगे और इसमें इस तरीके से प्लेटें बनाएंगे। तो कुछ लोग चौड़ी प्लेटें पहनते हैं, चौड़ी प्लेटें बनाकर साड़ी पहनते हैं, बट मुझे ना पतली प्लेटें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मैंने इस तरीके से पहले प्लेटें बना लिया है। अब इसको थोड़ा छोटा करूँगी, तो इसको छोटा ना इस तरीके से करूँगी, ये देखिए। प्लेटों को ना इस तरीके से पकड़कर दूसरे हाथ से इस तरीके से सेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा ऊपर कर इस तरीके से सेट करेंगे। जितना पल्ला आपको चाहिए उस हिसाब से। पल्ला थोड़ा ज़्यादा लंबा ही अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा लंबा ही लिया है। ये भी नहीं कि एकदम पैर तक चला जाए, पैर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, और इस तरीके से, ठीक है। और अब चलिए इसमें लगा लेते हैं पिन। तो आपको इस तरीके से पिन लगा लेना है। तो पल्ला एकदम सेट हो चुका है। सबसे पहले आपको पल्ला ही ठीक करना है। और अब चलिए यहाँ के भी प्लेटें बना लेते हैं। तो इनको भी इस तरीके से बनाना है, ये देखिए। अब प्लेटें बन चुकी हैं। थोड़े चौड़े चौड़े प्लेटें बनाएंगे ना तो प्लेटें ज़्यादा अच्छी बैठती है, इसलिए छोटी छोटी प्लेटें मत बनाइएगा। कमर की तरफ से जो हम कपड़ा अंदर करेंगे ना, इसकी प्लेटें थोड़ी चौड़ी ही बनाएंगे। उसके बाद इस तरीके से थोड़ा सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एकदम बढ़िया सा लुक आ गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा साड़ी बचा हुआ है ना, इसको हम पहले अंदर करेंगे यहाँ से ऐसे, तब जाकर कमर की तरफ थोड़ा अच्छा सा लुक आएगा। तो उसको मैंने कर दिया है अंदर और प्लेटें कर दिया है सेट। अब इसको भी हम कर लेते हैं अंदर। तो यहाँ पर हमारी साड़ी बड़ी अच्छे से बन चुकी है। और अब मैं आ रही हूँ ब्लाउज़ पहन के, फिर आप देखिएगा इस तरीके से मैं साड़ी बांधती हूँ अपनी। आज मुझे साड़ी ही पहना था तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फिर अब मैं आ गई किचन में। अभी मुझे बनाना है भुजिया। तो इस सब्ज़ी का नाम मुझे पता नहीं है हिंदी में क्या है, बंगाली में तो इसको चिरचिंगा बोलते हैं। तो मम्मी ने काट लिया था उसको। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया यहाँ पर तेल। इसी के साथ डाल दिया मैंने कलौंजी, सूखी लाल मिर्ची और थोड़ा सा प्याज। अब प्याज को हल्का सौटे करेंगे। सौटे करने के बाद ना हम इसमें वो सब्ज़ी डाल देंगे जो चिरचिंगा बोलते हैं हम उसको, उसी को। तो ये बड़ा ही बारीक बारीक काटना होता है। इसको मम्मी ने ही काटा था, काफ़ी देर लग गया था इसको काटने में। अब इसको ना तेज़ आंच पर इस तरीके से थोड़ी देर चलाएंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो ये ना अभी बहुत कम हो जाएगा, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालना है इसमें। तो यहाँ पर मैं नमक कम ही डाल रही हूँ अभी, क्योंकि एकदम कम हो जाएगा। एक बड़ा कटोरी के लगभग होएगा ये, और ये 1 किलो है। इसको तेज़ आंच पर बस भूनते जाना है, भूनते जाना है।
ये अपने आप ही इस तरीके का हो जाएगा। तो देखिए कितना कम हो चुका है ये। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, बस। अब इसमें और कुछ डालेंगे नहीं। ये भुजिया है, भुजिया में ज़्यादा मसाले वगैरह अच्छे नहीं लगते, जितना सिंपल सोर बनाओ उतना ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको भून लिया। देखिए कितना ज़्यादा कम हो चुका है ये। और अब मैं लगाऊंगी दोपहर का खाना। यहाँ पर मैंने दाल चावल बना लिया था और इस भुजिया की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया। बच्चों ने खाना खा लिया है, बच्चों को पहले दे दिया था मैंने खाना, और मम्मी भी खाना लेकर बैठ गए थे। तो अब मैं भी खाना खा लूँगी। तो खाना वगैरह खाने के बाद अब बारी थी बच्चों को सुलाने की। मेरे बच्चे ना कभी भी खुद से नहीं सोते, इनको सोने के लिए बोलना पड़ता है तब जाकर सोते हैं। तो फिर मैंने बहुत बोला, उसके बाद ये लोग लेट गए, लेटे लेटे सो गए थे। तो इनके साथ साथ ना मैं भी सोच रही थोड़ी देर आराम कर लूँ। मैं ना 3 बजे लेटी थी। अचानक से 4 बजे मेरी आँख खुली। उठकर मैं देख रही हूँ बारिश हो रही है, और मैंने आज सुबह ही सारे कपड़े धोकर कपड़े सुखाए थे। तो फिर देखिए बस बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैंने सोचा फटाफट सब सारे कपड़े उठा लूँ। तो यहाँ पर मैं लग गई थी कपड़े उठाने के लिए। बच गए कपड़े, गीले नहीं हुए। अगर मैं सोती रह जाती ना तो ये गीले हो जाते। शुक्र है कि टाइम से मेरी आँख खुल गई थी। उसके बाद एक बार दिमाग में आया कि अब थोड़ी देर और सो जाती हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ कि सोने से नींद आएगी नहीं, तो इससे अच्छा कपड़े तय लगा लेती हूँ। तो कपड़े लेकर जा रही हूँ नीचे, एक ही बार में इनको तय लगा लूँगी। तो उससे पहले चलिए इसे चला देते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। सबसे पहले ये जितने भी चादर है ना, इनको मैं खड़े होकर तय लगा लूँगी, क्योंकि ये ना बैठे बैठे तय नहीं लग पाते हैं। तो इनको मैं खड़े होकर ही लगाती हूँ तय। उसके बाद बाकी जो छोटे मोटे कपड़े हैं ना, उनको आराम से बैठकर तय लगाऊंगी। अभी तो बहुत टाइम है, धीरे धीरे हो जाएगा शाम का काम। तो अभी देखिए 4:15 बज रहे हैं और सारे कपड़े मैंने तय लगा दिए। अब चलिए फटाफट से इनको अपनी अपनी जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने सूट को रख देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा कपड़े ना मेरे ही होते हैं, क्योंकि मैं एक दिन में ना 2-3 जोड़ी कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि काम करती रहती हूँ ना तो पसीने पसीने हो जाते हैं। तो इसी वजह से मेरे एक दिन के ही 2 या फिर 3 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं। और अब ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, इनको भी मैंने रख दिया है। तो मैं इनके कपड़े ना इस तरीके से रखती हूँ ताकि आराम से निकाल पाए। और ये ऊपर वाले खाने में मेरे बेटे के सारे कपड़े हैं, उसके कपड़े भी मैंने रख दिए। उसके बाद यहाँ पर मेरे बेटी के कपड़े रखे। अब बच्चों के जुराब, अंडरगारमेंट्स, ये छोटे मोटे कपड़े रह गए, इनको फटाफट से रख लेते हैं। तो यहाँ पर कपड़े का काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो किचन में भी ना काफ़ी फैला हुआ है। दोपहर को खाना खाकर सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही रखी और सो गई, क्योंकि ना मैं बहुत थक गई थी। सुबह से लेके दोपहर तक बहुत काम हो जाता है। तो कभी कभी जब नहीं थकती ना तब कर लेती हूँ किचन साफ, बट कभी कभी जब मैं थक जाती हूँ तो किचन दोपहर को ऐसा ही मिलेगा आपको। और अब चलिए फटाफट से जो जो बर्तन हैं उनको खाली कर लेते हैं और बर्तन धो लेते हैं।
यहाँ पर मैंने पूरे किचन को अच्छे से समेट लिया। उसके बाद सारे बर्तनों को निकाल कर सिंक में से जितना भी कूड़ा वगैरह हटा लिया है और सिंक भी अच्छे से मांज लिया है। अब चलिए इन बर्तनों को भी मांज लेते हैं। तो बच्चों के जो लंच बॉक्स होते हैं ना, जिसमें हम लोग सब्जी देते हैं, उनके किसी किसी ढक्कन में ना इस तरीके का रबड़ होता है। तो इस रबड़ को निकाल कर धोना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ना इस रबड़ के अंदर ही जाकर सारी सब्जियां फंस जाती हैं। तो इसको इस तरीके से चम्मच से पहले निकाल लीजिएगा। उसके बाद अंदर अच्छे से मांज कर इसका जो रबड़ है इसको भी अच्छे से ज़रूर से मांज लीजिएगा। इससे लंच बॉक्स साफ़ रहेगा, ज़्यादा गंदा नहीं होएगा। वरना ये जो रबड़ है ये ख़राब भी हो जाते हैं और बहुत गंदे हो जाते हैं ये। तो इसको मैं इस तरीके से हमेशा ही मांजती हूँ। और लास्ट ये कढ़ाई रह गई थी, इसको मैंने मांज दिया। मांज कर स्लैब में पानी डालकर अच्छे से धो लिया। अब चलिए फटाफट सारे बर्तन धो लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर बर्तनों का काम हो चुका है ख़त्म। अब स्लैब को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो स्लैब ज़्यादा गंदा नहीं है, बस हल्का ऐसे मैंने हाथ मार दिया है। और अब चलिए पानी की बोतल भर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 बोतल ही थी सिर्फ, बाकी सारे बोतल भरे हुए हैं। तो इसको हाथ के हाथ भर दूँगी, ऐसे ज़्यादा बोतल इकट्ठे नहीं होंगे। और इन बोतलों को ना मैं रख दूँगी फ्रीज़र में रखूँगी तो थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा। हमारे घर में ज़्यादातर सब लोग चिल्ड पानी ही पीते हैं, बस मुझे छोड़कर। इसके बाद मुझे लगाना है पोछा, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं बर्तन धो रही थी ना खड़े होकर, तो फर्श भी गंदा हो गया होगा। देखिए साबुन के छींटे भी पड़े हुए हैं। तो इधर पोछा लगाऊंगी और पूरे किचन में ही अच्छे से पोछा लगा लूँगी। और बाहर से हम जब आना जाना करते हैं ना, इधर भी लगाना है मुझे पोछा, जहाँ पर ग्रिल है उस साइड में। तो यहाँ से ही सब आना जाना करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर भी मिट्टी मिट्टी हो जाता है। इसे करने के बाद फिर मैं आ गई रूम में। तो इधर ही सब लोग दोपहर को सोए थे, तो ये रूम ज़्यादा गंदा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चादर वगैरह है उसको उठा लूँगी। तकिया मैंने पहले ही उठा लिया था। और चादर झाड़ कर चादर बिछा लूँगी और पूरे रूम में अच्छे से लगाऊँगी झाड़ू, और पोछा भी लगा लूँगी साथ के साथ। तो फाइनली यहाँ पर शाम का सारा काम होता है ख़त्म। अब ये जो कपड़े हैं ना, इनको मैं नीचे रख कर आ जाऊँगी। ये हैं मम्मी पापा मेरे देवर के कपड़े, तो ये मम्मी खुद रख लेंगे अपने हिसाब से। मैं बस नीचे रख कर आ जाती हूँ फटाफट से। उसके बाद आकर मैं कपड़े चेंज कर लूँगी, क्योंकि मुझे अभी संध्या बत्ती करनी है और साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो शाम होते होते ना मैं साड़ी उतार लेती हूँ। तो साड़ी उतारने के बाद हाथ मुँह अच्छे से धो लिया। उसके बाद अब चलिए करते हैं संध्या बत्ती। उसके बाद अब बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, तो बच्चों के लिए चलिए कुछ बना लेते हैं हल्का फुल्का। पर मैंने तवे पर घी को फैला लिया है इस तरीके से, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मीठे वाले ब्रेड। ये दूध के साथ काफ़ी टेस्टी लगते हैं। इसमें टूटी फ्रूटी भी है, तो इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी दोनों तरफ से। घी से फ्राई करने से ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके साथ मैं ले लूँगी दूध। बच्चों के साथ मैं भी खा लूँगी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इनको कर लिया है फ्राई। इसी के साथ अब चलिए दूध छान लेते हैं। तो मेरे दोनों बच्चे ना मलाई वाला दूध नहीं पीते, तो इसी वजह से इनको छान कर देना पड़ता है। अभी ना मेरे बेटा शॉप पर है नीचे, मम्मी पापा के साथ बैठा हुआ है, बोल रहा है बाद में पिएगा। तो हम दोनों ही मिलकर चलिए इसको खा लेंगे और दूध पी लेंगे।
तो आजकल ना आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ नहीं लिख पा रहे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप एक हार्ट ज़रूर से दे दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलिए मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए।